जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी मैथ 062 में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश प्रोज सेक्शन के चैप्टर नंबर 9 के कुछ ऑब्जेक्टिव्स को करने वाले हैं कवर। तो चलिए बिना देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो ये जो है आज की जो कहानी है ना, ये द अर्थ चैप्टर नंबर 9 है हम लोगों का, द अर्थ। और द अर्थ को चलिए हम लोग समझते हैं। ये धरती है और धरती से यानी भूमि समझ लीजिए, ज़मीन, इससे रिलेटेड है ये कहानी और बहुत ही मज़ेदार कहानी है। और इसको जो एक्सप्लेनेशन क्लास में जो शुरू से लेकर अंत तक देखे थे ना, मतलब समझिए पूरा मज़ा आता है इसमें कहानी में। एक कैसे मान लीजिए बच्चा होता है छोटा सा, और छोटा सा बच्चा में भी वो क्या मतलब समझ लीजिए एक टाइप का भोदू टाइप का बच्चा होता है, मंदबुद्धि टाइप का लड़का होता है जिसका नाम बेंची होता है। और जो मान लीजिए मानसिक संतुलन उसका ठीक नहीं रहता है और उसके मम्मी पापा बहुत परेशान रहते हैं इस बात को लेके, और उसको डॉक्टर के पास भी ले जाते हैं। और डॉक्टर के पास डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं मुर्गी वगैरह पालन वालन करने का। तो मुर्गी वगैरह पालन वालन करते हैं वे, और उसके बाद धीरे धीरे समझ लीजिए उसका बिजनेस इतना बड़ा हो जाता है कि पूरा मतलब फैल जाता है, उसका बहुत बड़ा बिजनेस हो जाता है, मुर्गी फार्म खोल लेता है वो। और लास्ट में अंततः क्या होता है ना कि वो अपने मम्मी पापा को ही घर से निकाल देते हैं, और एक लड़की होती है फ्लोरेंस नाम की जिससे उसकी शादी हो जाती है। और परिवार में लड़ाई झगड़ा वगैरह चलते रहता है। उसकी मम्मी पापा को जो है वो लड़की जो फ्लोरेंस होती है उसको मम्मी पापा को आंखें उसकी बूढ़ी होने के कारण और ऊपर से मतलब थोड़ा अगली भी दिख रही थी, जिस वजह से उसको पसंद नहीं आते हैं। तो लास्ट में उसके मम्मी पापा को ना वो बेंजी नाम का लड़का जो होता है, जो मंदबुद्धि टाइप का होता है, वो खुद ही घर से निकाल देते हैं और लेके जाते हैं उधर गाड़ी में बैठा के, और शहर में जाके छोड़ देते हैं उसको। तो चलिए इस कहानी को एक एक ऑब्जेक्टिव को हम लोग समझेंगे। इनके राइटर हैं H.E. बेट्स। कौन है राइटर? H.E. बेट्स। देखिए यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा H.E. बेट्स, इनके राइटर हैं H.E. बेट्स। चलिए, और इनकी बर्थ की बात करें हम लोग, डेट ऑफ बर्थ इनका, चलिए देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ है 16 मई 1905 ईस्वी को। यूके समझते हैं, यूनाइटेड किंगडम, बोले तो इंग्लैंड या ब्रिटेन, जो भी कहिए, यूनाइटेड किंगडम कहिए, इंग्लैंड कहिए, ब्रिटेन कहिए, 1905 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। इनकी डाइट की बात करें तो डाइट भी आप लोग को स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, मृत्यु कब हुआ था इनका। चलिए मृत्यु की बात करें तो मृत्यु को भी देखिए यहाँ पर, और यूके में ही मृत्यु हुआ था 29 जनवरी 1974 ईस्वी को, कैंटरबरी में हुआ था इनका मृत्यु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, और बहुत ही अच्छे और इनका फुल नेम देख लीजिए यहाँ पे, पूरा नाम जो है, बहुत ही अच्छे ऑब्जेक्टिव आप लोग के बीच लेके आए हुए हैं। एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल जो इंग्लिश एवं हिंदी दोनों मीडियम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने वाला, क्रेजी मैथ 062। और इसका पूरा नाम देख लीजिए, पूरा नाम है H.E. बेट्स का पूरा नाम है हर्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स, हर्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स पूरा नाम था इसका, हर्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स, H.E. बेट्स, ही बेट्स शॉर्ट में याद रखने के लिए आप याद रखिएगा, ही बेट्स। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, कमेंट्स क्या कीजिए, इससे थोड़ा थोड़ा हमको मोटिवेट मिलता है और आप लोग के बीच अच्छे ऑब्जेक्टिव लाने की समझ लीजिए एक तरह से जुनून आ जाता है। और ये क्या है हम लोगों का, ये हम लोगों का इट इज़ ए स्टोरी, यह एक कहानी है, यह एक कहानी है। चलिए जो एक्सप्लेनेशन ऑफलाइन वाले स्टूडेंट है ना, उसको तो एक भी ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होगा, पूरा गजब तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया था ऑफलाइन में। बहुत जल्द आप लोगों के बीच एक्सप्लेनेशन क्लास भी अपलोड होगा चैप्टर वाइज, तो उसमें तो समझिए मतलब पूरा चैप्टर में क्या कहानी क्या स्टोरी होता है। अभी तो हम लोग शॉर्टकट चल रहे, जो ऑब्जेक्टिव है उसको कवर कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन क्लास का भी आप लोगों के बीच बहुत जल्द लेकर क्लास, समरी और एक्सप्लेनेशन क्लास का भी लेकर आ रहे हैं। चलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन, मेरा पहला क्वेश्चन जो है इसमें, और देख लेते हैं एक मिनट, और कुछ नो, मैं फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए देखिए और आप भी कोशिश कीजिए इसका आंसर देने का। मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हिज हैंड्स, मतलब हिज हैंड्स वेयर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ, उनकी जो मुर्गियां थी ना औसतन लगभग कितना अंडा देती थी, वो लगभग कितना अंडा देती थी उसका। तो इसका 200 एग्स, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, 200 एग्स, ऑप्शन नंबर बी 200 एग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए ये रहा, बेंजी के
बेंजी फादर्स वाज ए, बेंजी के पिता एक डैश थे, क्या थे वो? बेंजी के पिता क्या थे? डॉक्टर, टीचर, प्रीचर, पेंटर। देखिए उसके पिताजी क्या थे बताइए? फार्मर भी थे, तो फार्मर का क्या होता है बताइए? फार्मर तो ऑप्शन में है नहीं, तो फार्मर जब ऑप्शन में नहीं है तो वो ना प्रीचर भी थे। प्रीचर बोले तो जैसे प्रवचन और जो देता है ना वो, तो वो भी थे। तो इसका प्रीचर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रीचर थे और फार्मर भी थे। फार्मर के बाद ना ये मतलब जो ये इसका जब समय बचता था ना तो वो अपना उपदेश वगैरह भी देने का काम करते थे एक तरह से, तो वो प्रीचर थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। बेंजीज फादर वैल्यूड, बेंजी के पिता डैश को महत्व देते थे, किस चीज़ को? बेंजी के जो पिताजी थे ना वो समझिए एक तरह से पूरा मेहनती थे, किसान थे ही, और उसके साथ साथ वे प्रीचर का भी काम करते थे, मतलब प्रवचन टाइप का देना, मतलब अपने धर्मों के प्रचार प्रचार इस टाइप से लोगों को जागरूक वगैरह करना। तो वो जो है मतलब किस चीज़ को महत्व देते थे? पसीना को, भाग्य को, बोथ दोनों। वो ना मतलब समझ लीजिए ना मेहनती तो थे ही, साथ ही वो भाग्य पे भी बहुत कुछ छोड़ देते थे कि जो होगा सो देखा जाएगा, मतलब भाग्य पे भी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। एक मिनट क्या वो ना भाग्य पे छोड़ देते थे, वो ऐसे थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है उसका। मेहनती थे, अपना किसान थे तो कि मेहनती तो होंगे ही, और वो भाग्य भरोसे भी बहुत कुछ छोड़ देते थे कि जो होगा सो देखा जाएगा, भाग्य पे छोड़ देता था अपने। चलिए किस्मत में। नेक्स्ट देखिए आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, जो आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए बोलिए क्या होगा इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, बेंजी इज ब्लेनेड फॉर ए सेरेमनी व्हेन ही वाज। जब बेंजी डैश वर्ष के थे, कितने वर्ष के थे, तब उन्होंने एक समारोह की योजना बनाई थी, मतलब एक फंक्शन हो रहा था उसके यहाँ, मान लीजिए सेरेमनी कितने वर्ष का था वो, तब उसके यहाँ फंक्शन हो रहा था। ऑफलाइन वाले बोलिए। चलिए इसका जवाब आप लोगों को ये ना आप लोगों को बता दें कि 2000 जो है ना 2023 में साइंस पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक और का होगा तो साइंस पेपर में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, कि वो कब आयोजन किया था, कितने वर्ष के थे वो, तो 21। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ऑप्शन, चलिए ये लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, H.E. बेट्स फर्स्ट नोवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली। H.E. बेट्स का पहला उपन्यास तब प्रकाशित हुआ जब वह केवल डैश के थे, कितने वर्ष का था वो, तब उसका पहला उपन्यास जो है नोवेल बोले तो उपन्यास प्रकाशित हुआ था, कितने वर्ष के थे वो, बोलिए। ऑप्शन नंबर बी यानी 21 वर्ष के थे, तब उसका पहला उपन्यास प्रकाशित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा, लीजिए बोलिए क्या होगा। द नेम ऑफ जॉनसन्स सन वाज, जॉनसन के बेटे का क्या नाम था? बेंजी नाम था उसके बेटे का, यही था, भोदू टाइप का था, मंदबुद्धि, डल, जिसको डल बोलते हैं ना। इसका मतलब मान लीजिए मानसिक जो है ना, मतलब वृद्धि नहीं हो रहा था, बाद में खाली शारीरिक वृद्धि हो रहा था, दिमाग से समझिए एक तरह से ये माइंड प्रॉब्लम था कि जो भी था इसका। चलिए तो ये मतलब इसके माता पिता बहुत ही चिंतित होते हैं, इसका जो है ना समझिए खाली शारीरिक विकास हो रहा था, बुद्धि का विकास नहीं हो रहा था, माइंड इसका जो है ना समझिए बहुत ही स्लो था, सुस्त टाइप के थे, ये डल थे। डल मतलब सुस्त होता तो डल थे ये, DULL डल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 7, जॉनसन्स, उसी क्वेश्चन को उल्टा दिया गया, जॉनसन्स सन वाज, जॉनसन का जो बेटा था वो क्या था, अभी बता रहे थे आप लोगों को, क्या था? पागल था, अंधा था, लंगड़ा था, देख लीजिए। इनसेन, ब्लाइंड, लेम, सिंपल, मतलब सिंपल था, साधारण, और बच्चों से ना बिल्कुल अलग था, सीधा साधा साधारण था वो, मतलब किसी से दुनियादारी से समझिए उसको मतलब इन था। स्कूल भी जाता था बट समझ लीजिए नाम का स्कूल जाता था, काम का स्कूल नहीं जाता था। सुस्त टाइप के थे ये, भोदू टाइप के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा,
द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेरेंट्स टू गिव टू बेंजी, डॉक्टर ने माता पिता को बेंजी को डैश देने की सलाह दिया था। कौन सी? मशीन देने की, टॉय मतलब होता है खिलौना, या खिलौना देने की, क्या चीज़ देने की सलाह दिए थे? बोलिए। मशीन देने की, टॉय यानी खिलौना, सम वर्क्स कुछ काम, और उसके बाद ये नन ऑफ दिस, क्या देने की? बोलिए। तो इसका जो होगा, डॉक्टर के पास जब लेके जाता है ना बेंजी को दिखाने के लिए, तो डॉक्टर उसको बोलते हैं कि इसको किसी भी प्रकार की मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसा कीजिए ना, इसको कुछ काम दे दीजिए, सम वर्क दे दीजिए, जिसमें वो बिजी रहेगा ना इसका, तो माइंड अपने ठीक हो जाएगा उसका, अपना कुछ काम धंधा दे दीजिए। तो ये उसके माता पिता बोलते हैं कि आप ही सजेस्ट कर दीजिए कौन सा काम इसके लिए ठीक है, अभी इतना कम उम्र में एज में कौन सा काम दे इतना छोटा बच्चा को। चलिए, तो डॉक्टर ही सलाह देते हैं ना उसके मुर्गी पालने के बारे में, वही सलाह देते हैं। कुछ नहीं होता तो मुर्गी दे दीजिए, पालेगा आराम से, स्कूल जाएगा, उसके बाद आएगा तो अपना मुर्गी की देखभाल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी हैंस वेयर एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी, बेंजी ने अपने पहले कितनी मुर्गियों को पाली थी? सबसे स्टार्टिंग पीरियड में कितना मुर्गी को पाले थे वो? बताइए, कितना मुर्गी को पाले थे? 1 दर्जन ना, ये दर्जन लिखा हुआ है, डोजन जो जिसको बोलते हैं, डोजन्स, तो 1 दर्जन मुर्गी ना पाले हुए थे फर्स्ट टाइम, यानी 12 मुर्गी 1 दर्जन पाले हुए थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बेंजी, चलिए बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट, बेंजी ने स्कूल कब छोड़ दिया था? कितना साल का था तो वो स्कूल छोड़ दिया था? बताइए। 20, 12, 14, 18, कितने साल का था वो? 14 साल के एज में वो स्कूल छोड़ दिया था। जब 14 साल का था तो वो उसका बिजनेस में लग गया था, तो वो स्कूल जाना बंद कर दिया था, मुर्गी मुर्गी को पालना शुरू हो गया था उसका पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका एक डीपली एंड पेनफुल्ली अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सैंडर्स, उसके बाद देखिए, एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज इज टेकन फ्रॉम, ये जो लाइनिंग है ना, ये लाइन कहाँ से लिया गया है ये बोला जा रहा है। पढ़ लीजिए इसको। गहराई से और दर्द से परेशान होकर वे सैंडर्स नाम के आदमी के पास गए और उसे बताया कि यह कैसा था, डैश से है, मतलब कहाँ से लिया गया, इसको किस का एक भाग है, किसका एक पंक्ति है ये। ए मैरिज प्रपोजल, ए चाइल्ड इज बोर्न, या फिर देख लीजिए यहाँ पर भारत इज माई होम, द अर्थ, क्या होगा ऑप्शन नंबर? तो ये जो सैंडर्स है उसके बारे में कहानी है, तो सैंडर्स और उसके बारे में, तो सैंडर के बारे में तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। द अर्थ में ही हम लोग पढ़े थे। सेंडर कौन था? इसके जिसका ज़मीन ये लोग ना लीड पे लिए हुए थे, 40 साल के लिए लीड पे भाड़ा पे लिए हुए थे इसका बेंजी के माता पिता, वो ज़मीन में जो घर बनाए हुए थे वो उसको भाड़ा पे लिए हुए थे, जिस बात को बेंजी को भनक तक नहीं रहा था। लास्ट में फिर पता चलता है उसको, तो वो खरीदिए लेता है, इतना बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 12 लीजिए, बोलिए क्या होगा 12 का। बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डैश बिकॉज हर आइज वेयर ग्रे, बेंजी के माता पिता को डैश पसंद नहीं थी। कौन? रेखा, शिखा, मेरी, फ्लोरेंस। फ्लोरेंस है ना, ये उस फ्लोरेंस क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसका फ्लोरेंस जो है ये पसंद बिल्कुल नहीं थी उसके माता पिता को, क्योंकि ये ना उसी के जो मुर्गी फार्म होता है ना, उसी को मुर्गी को दाना वाना खिलाने वाली एक मतलब 35 वर्ष की समझिए वो लड़की होती है, जो दिखने में अगली होती है, मतलब कुरूप होती है, UGLY अगली होती है, कुरूप होती है। और इसकी आँखें जो होती है ना, आँखें आइज, EYE आइज, वो क्या होती है? ग्रे होता है, ग्रे यानी भूरी कलर की जो होती है ना इसका आँखें वो, तो इसलिए उसके माता पिता को ना वो अच्छी नहीं लगती है, पसंद नहीं रहता है। फिर भी बेंजी कहता है, मतलब प्यार में समझ लीजिए पड़ जाता हूँ, तो बोलता है कि बेंजी हम शादी करेंगे, तो इससे शादी करेंगे, फिर शादी भी कर लेता है इससे। ठीक है, तो फिर बाद में लड़ाई झगड़ा परिवार में शुरू हो जाता है, तो फिर अपने मम्मी पापा को ही घर से बाहर निकाल देते हैं। तो यही था वो, बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक फ्लोरेंस बिकॉज हर आइज वेयर ग्रे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे, बहुत ही अच्छा स्टोरी है ये। चलिए आपके, बेंजी परचेज लैंड फ्रॉम, बेंजी ने ज़मीन खरीदी, किससे खरीद लिया था ज़मीन? सेंडर्स, मेंडर्स, रेंडर्स, नन ऑफ दिस। तो सेंडर नाम का एक व्यक्ति था जिससे वो ज़मीन खरीदा था। ठीक है, 40 साल के लिए भाड़ा पे इसका माता पिता जो है ना बेंजी का, वो लिया हुआ था। कितना? 40 वर्ष की पे लीड पे लिया हुआ था, भाड़ा पे लिया हुआ था। लेकिन फिर बाद में जब उसको पता चलता है ना, खाली करवाने जब आ जाता है, तो बेंजी के पास इतना रुपया आ जाता है अपना मुर्गी फार्म से, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, तो वो सेंटर से खरीदिए लेता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरेंस। चलिए, फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकेम द वाइफ ऑफ डैश, फ्लोरेंस बाद में किसकी पत्नी बन जाती है? किसका? बेंजी के दोस्त का, बेंजी का, रंजीत का, जॉनसन का। जॉनसन तो उसके पिताजी था, तो वह बताइए किसका? बेंजी की वाइफ बन जाती है ये। चलिए नेक्स्ट, आगे आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 15।
डैश वाज द रियल ओनर ऑफ द लैंड। कौन जो है ना ज़मीन का, इसका डैश मतलब समझ लीजिए कौन ज़मीन का असली मालिक था। ज़मीन का कौन? लैंडर्स, मेंडर्स, टेंडर्स, सेंडर्स। सेंडर्स होता है उस ज़मीन का असली मालिक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े हम लोग। चलिए थोड़ा स्पीड ले लेते हैं, नहीं तो फिर वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। चलिए ठीक है, स्किप किए बिना एक एक चीज़ को समझिए। हम जो बोल रहे हैं पूरा स्टोरी के बीच बीच से कहाँ पे क्या है नहीं है सब कुछ बोल रहे हैं, क्या हुआ था इसके साथ नहीं हुआ था, तो उसको भी सुनिए। जो ऑब्जेक्टिव नहीं भी लिखा हुआ है इसमें उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं यहीं पे, तो उसको भी थोड़ा सा समझिए। बेंजी वांटेड टू मैरी, बेंजी शादी करना चाहता था किससे? तो ये क्वेश्चन तो आसान है, मान लीजिए किससे, अभी तो पढ़ रहे थे क्लोरेंस से, नहीं फ्लोरेंस, रवीना टंटन से नहीं ना, संगीता से। तो फ्लोरेंस इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वो सेट इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए 17। जॉनसन्स वाज ए पुअर डैश। क्या बताए थे? ये फार्मर थे। फार्मर के साथ साथ प्रीचर का भी काम करते थे, सन्यासी टाइप का जो होता है प्रवचन वगैरह देने का, बहुत दिनों तक वो वाला भी काम किए थे। लेकिन पहला जो था ना वो गरीब किसान था एक। कौन? जॉनसन। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बोलिए क्या होगा? अरे कालिया। बेंजीज पेरेंट्स गैव हिम ए पासबुक व्हेन ही वाज डैश ईयर्स ओल्ड। बेंजी कितने साल का हो गया था तब उसको ना उसके पिताजी उसको पासबुक दे देते हैं बैंक से, मतलब जो है बैंक में जो मुर्गी का अंडा वंडा बेच बेच के जो रुपया जमा हो रहा था ना उसका। पहले तो बोलता था उसको कि कोई ये ले आओ, क्या बोलते हैं उसको अपना लोग, जिसमें पैसा गुल्लर, ठीक है, गुल्लर में पैसा जमा कर रहा होता है। जब बहुत पैसा गुल्लर भर जाता था तो उसको उसके माता पिता क्या करते थे, उसको बैंक में ले जाके जमा कर देते थे। तो इस प्रकार वो जो है बहुत पैसा जब हो जाता है तो वो कितना साल का हो जाता है तो वो चेक ला के दे देते हैं उसको, पासबुक ला के देते हैं। पासबुक नहीं, चेक होता है एक, ठीक है, 230 पाउंड का होता है चेक। कितना बोले? 230 पाउंड का, POND, पाउंड का चेक होता है जो ला के देते हैं पासबुक। कितना साल का जब बेंजी हो जाता है तब, 21 साल का हो जाता है तब उसको ला के दे देते हैं। और वो ना अपने मम्मी पापा को थैंक्स तक नहीं बोलते। अब बोलता है बेंजी, पैसा का नशा इतना चढ़ जाता है उसको कि समझ लीजिए कि वो आराम से चेक ये रख भी लेते हैं। ये नहीं कि मान लीजिए इतना बड़ा बिजनेसमैन हो गया तो मम्मी पापा को पुनः लौटा देते हैं, फिर वो चेक रख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। जॉनसन वाज इन द पोजिशंस ऑफ डैश लैंड। जॉनसन डैश का भूमि पर कब्जा था। जॉनसन का डैश भूमि पर कब्जा था। कितना एकड़ ज़मीन था जिस पर कब्जा था? बताइए कितना एकड़ ज़मीन था उसके पास। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 4 एकड़ था कि 2 एकड़ था कि 3 एकड़ था, कितना एकड़ था बोलिए? 4 एकड़ था। ऑप्शन नंबर सी, 4 एकड़ ज़मीन पे कब्जा था। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। आगे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है क्लास। ठीक है, कमेंट करने में आप लोग शर्मा जाते हैं, ठीक है, ये अच्छी बातें नहीं है। कमेंट कीजिए, अच्छा कमेंट कीजिए। आपका कमेंट अच्छा रहेगा तो पढ़ेंगे ज़रूर वीडियो के लास्ट में। अच्छा कमेंट कीजिए, आपका कमेंट ज़रूर पढ़ा जाएगा। और जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट है ना, अब वो तो समझिए कि मतलब उसके लिए तो पूरा एक एक क्वेश्चन वो खाली पढ़ता होगा तो उसे सॉल्व हो जाता होगा, किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होता। जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट है ना, उससे मैं कहना चाहूँगा कि एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल आपके दुख दर्द तकलीफ को देखते हुए इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा है। तो सोचते क्या है आप लोग, जल्द से जल्द आइए हमारे यूट्यूब चैनल क्रेजी मैथ्स 062 पे, और आप भी इस बार 100 में 100 मतलब इंग्लिश में स्कोर कीजिए। 100 में 100 मार्क्स लाइए और बहुत ही आसानी से आप ला सकते हैं। तो आप जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल से, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। अभी ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, फिर इसके बाद समरी करवा देंगे, और उसके बाद साथ ही साथ जो है ग्रामर सर्कल का भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन कोशिश करते हैं हम कि इसका जो चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन है, जो ऑब्जेक्टिव इसमें नहीं भी लिखा गया एक्सप्लेनेशन में, वो एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ताकि अभी जैसे मान लीजिए पढ़ाने के दरमियान अभी जो आपको बता रहे हैं तो इसमें भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो नहीं भी लिखा हुआ वो भी हम बोल देते हैं। जैसे 40 साल के लिए ना सेंडर से ज़मीन वगैरह लिया हुआ था, ठीक है, तो वो सब चीज़ों को हम लोग बीच बीच में अगर जिक्र कर देते हैं तो आप शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिए क्लास को। चलिए बढ़े आगे। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा हो तो बोलिए क्या होगा इसका आंसर। बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप। बेंजी को डैश रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। डॉक्टर जो बोल रहे थे ना उसको सलाह दे रहे थे क्या पालने के लिए। हैंस मतलब क्या होता है? मुर्गी, डॉग मीन्स कुत्ता, उसके बाद काऊ गाय, कैट्स बिल्ली, क्या मुर्गी ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, ओके 21 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। चलिए बोलिए। डैश द डैश सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी अलाउड टू द हेंस।
किसने सुझाव दिया था बेंजी को मुर्गी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए? किसने सुझाव दिया था? चलिए, किसने सुझाव दिया था बेंजी को मुर्गी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए? कौन सुझाव दिया था उनको? बोलिए क्या होगा? डॉक्टर सुझाव दिया था उसके पेरेंट्स को, ठीक है, बेंजी को मुर्गी उर्गी पालने की जो है ना अनुमति दे दीजिए, तो कुछ मुर्गी उर्गी ला के दे दीजिए, कुछ नहीं कर पाएगा इतना कम एज में, तो कम से कम मुर्गी को का भी तो देखभाल करेगा वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए यहाँ पे। द अर्थ क्या है ये? द अर्थ जो है ये है क्या? पोएम है, ऐसा है, ड्रामा है, क्या स्टोरी है? तो आपको शुरू में बताए थे इट इज अ स्टोरी या एक कहानी है। क्या है? कहानी है या क्या है? एक कहानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए ओके, बोलिए क्या होगा इसका? बेंजी टोल्ड हीज पेरेंट्स टू ईट इन द। अब देखिए ये ना पूरा अंदर से लिया गया है, इसको पूरा एक्सप्लेनेशन में भी शायद ये नहीं बताया गया होगा, तो चलिए यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं। बेंजी ने अपने माता पिता से कहा कि वे डैश में खाना खाएं। कहाँ पे बोल रहा था उसको खाना खाने के लिए? बताइए। ऑप्शन नंबर डी किचन में। ऑप्शन नंबर डी किचन में बोला जा रहा था, अपने माता पिता को बोल रहा था कि आप किचन में ही खाना खाइए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लीजिए। He had the look of being a simple-hearted man as well as simple-minded man is taken from। ये लाइन पंक्ति कहाँ से ली गई है? उनकी शक्ल एक सरल हृदय वाले, मतलब सीधा साधा दिखने वाला था वो व्यक्ति, के साथ साथ एक सरल दिमाग वाले, दिमाग से भी वो क्या थे? मंदबुद्धि टाइप के थे वाले व्यक्ति थे। तो ये कहाँ से लिया गया? तो ये आपको भी पता है। ये जो स्टोरी है हम लोगों का द अर्थ है, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लीजिए यहाँ पर 25। और डैश ड्राइव्स हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर हाउस। मतलब कौन अपने माता पिता को उनके घर से निकाल देता है? कौन? जॉनसन। जॉनसन तो उसका पिताजी है। बेंजी, सैंडर्स, फ्लोरेंस, क्या होगा इसका? बताइए। अब भी क्या है? अब तो एक्सप्लेन कर दिया, अब क्या दिक्कत है? ऑप्शन नंबर बी, यही होता है 14 साल का वो भोदू लड़का। और बाद में ना इसका जिस समय में शादी होता है ना वो 40 साल का हो जाता है। लड़की का एज हो जाता है 35 साल। 40 साल का हो जाता है ये बेंजी। लड़की का एज कितना हो जाता है? 35 साल बेंजी। और लड़की का एज जो होता है फ्लोरेंस 35 साल की। फ्लोरेंस का एज हो जाता है कितना? 35 साल। ये चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपको अगला ऑब्जेक्टिव दिख रहा होगा स्क्रीन पे, लीजिए। फॉर मेनी ईयर्स बेंजी फादर हैड बीन ए लोकल डैश। मतलब कई वर्षों तक, देख लीजिए यहाँ पर, फॉर मेनी ईयर्स, कई वर्षों तक बेंजी के पिता स्थानीय, लेकिन यानी लोकल जिसको बोलते हैं डैश रहे। क्या रहे थे? बताइए। डॉक्टर, टीचर, फार्मर, प्रीचर। कई वर्षों तक ना वो क्या बोल रहे थे? हम प्रीचर वाला भी काम कर रहे थे, वो सन्यासी टाइप का ना, बाबा टाइप का जो काम था प्रवचन वगैरह देने का। तो वो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। प्रीचर वाले काम भी वो कर रहे थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 27। और क्वेश्चन नंबर 27, बेंजी मूव्ड इनटू द हाउस विथ डैश एज हिज वाइफ एट द एज ऑफ 40। मतलब 40 साल। बेंजी 40 वर्ष की उम्र में डैश के साथ अपनी पत्नी के रूप में घर में रहने लगे। किसके साथ? कौन थी उसकी पत्नी? वो बोला जा रहा है, तो इसका फ्लोरेंस है। उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा रहा है इस प्रकार से। चलिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया भी है, बहुत सारे क्वेश्चन बिना पूछा भी गया है, जो आपके आगामी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला। चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए। बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ। किस चीज़ का? बिजनेस को ना पूरा मतलब फुल्ली मतलब जो है समझ गया था वो। किस चीज़ का? एजुकेशन, हैंड्स, होम्स, क्या फ्रूट्स। तो ये मुर्गी वाला जो पालन जो कर रहा था ना, उस बिजनेस को पूरा वो समझ गया था और पूरा बहुत बड़ा बिजनेस भी वो खोल लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर लास्ट। बेंजी में यहाँ पे आई हो गया, यहाँ पे वाई होना चाहिए, तो इसको सही कर लीजिएगा बेंजी को। चलिए तो ऑन एड ए, बेंजी के पास एक डैश था। क्या था? बेंजी के पास कौन सा कार था? बोलिए कौन सा कार था इसके पास, जिससे कार से ना अपने मम्मी पापा को छोड़ने चले जाते हैं, शहर में जाके छोड़ देते थे। तो इसके पास जो था ना फोर्ड वैन यानी ये जो था ऑप्शन नंबर डी, इस टाइप का कोई कार था जिसके वजह से वो जिसमें बैठा के अपने मम्मी पापा को वो छोड़ने के लिए चले जाते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के। और कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा आज की क्लास। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,